हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम जो क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें अभी तक हम चैप्टर नंबर 13 की बात कर चुके थे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और उसके अंदर जो सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, मीन, मीडियन और मोड, उसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है क्लास 10 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसकी शुरुआत क्लास 2 से ही हो जाती है। पर अभी हम क्लास 10 के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ेंगे तो हमें मेन चीजें क्या पढ़नी है वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है स्टैटिस्टिक्स की। इट इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। दैट मीन्स ये एक मैथमेटिक्स की अलग ब्रांच है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, देन उसके ऊपर इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम उसका डाटा बनाते हैं, फिर प्रेजेंटेट करते हैं। उसको प्रेजेंटेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ग्राफ के थ्रू कर सकते हो आप, सेंट्रल मतलब जो सर्कल वाला होता है पाई चार्ट उसके थ्रू कर सकते हो आप, अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट होते हैं उसके थ्रू कर सकते हो, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, देन उस डाटा को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। आया समझ में? तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज क्या क्या होती है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आपको दिख रही है, मैंने 3 चीजें यहाँ पर लिखी है। उसमें मेन है आपका मीन, मीडियन एंड मोड। ये जो नीचे की चीजें हैं ये हमें क्लास 10 के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आया समझ में सभी को? ये जो नीचे मैंने लिख रखा है ये सब आपको क्लास 10 में पढ़ना है, मतलब अभी हम ये पढ़ेंगे। और साथ में इनमें हमें क्या क्या देखना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मीन में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, फिर हम बात करेंगे मीडियन की और मोड की। अब इसमें जो पहले एक्सरसाइज आएगी हम उसके अकॉर्डिंग उसको देखेंगे, तो हम मोड को देखेंगे फिर मीडियन को देखेंगे, ठीक है। आया समझ में सभी को? अब यहाँ पर मैंने लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और इसमें हम क्या देखेंगे क्लास 10 में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिसको ओगिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओगिव। लास्ट में है आपका इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मतलब ये जो सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, मीन, मीडियन, मोड, इनके बीच में भी एक रिलेशनशिप होती है। वो कैसी होती है? 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो बच्चों आपको ये अभी तक समझ में आया होगा। अब हम एक एक करके देखेंगे कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है, और उससे हम डाटा को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीन के साथ। तो अब हम बात करेंगे मीन की। मीन को एवरेज भी बोला जाता है। मीन की मैंने डेफिनेशन लिखी है, मीन इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको डिनोट किया जाता है एक्स बार से। अब देखो ये लिखना है हमें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो भी हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे उन सभी का सम, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितनी नंबर रहेंगे ऑब्जर्वेशंस के वो नीचे आ जाएगा। तो यहां से हमें एक चीज मिलेगी, वो मिलेगी मीन। ये फॉर्मूला हम क्लास 9th में लगाते हुए आए हैं, आपने पहले भी सॉल्व किए हैं इससे क्वेश्चंस। तो मैं अब इसके आगे की बात करूंगा। देखो, अगर आपके पास क्या है, मिड वैल्यू है ना, मिड वैल्यू सभी को पता है क्या होता है, बीच की वैल्यू, ठीक है। किसकी? तो डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसमें क्लास इंटरवल बनते हैं। वो किसमें? ग्रुप डाटा में, और अनग्रुप डाटा में कोई क्लास इंटरवल नहीं बनता है। वहां पर आपकी मिड वैल्यू जो रहती है उसको क्लास मार्क बोल सकते हैं आप, या फिर एक्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। साथ में होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। इसको हम x से डिनोट करेंगे, इसको f से डिनोट करेंगे। ओके, अब यहां पर क्या चीज आएगी, तो यहां पर आएगा fx। क्या आएगा? fx। अब मैं 2 चीज और आपके यहां सामने लिख रहा हूं, एक i है। अब i का मतलब क्या? तो i शुरुआत नंबर है हमारा, मतलब नेचुरल नंबर हो सकता है। वहां से हम स्टार्ट करेंगे तो इंफिनिटी तक या n तक जाएंगे, ठीक है। तो fi xi। ओके, अब देखो कैसे, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी f1, f2, f3, f4। आया समझ में? ये आपकी फ्रीक्वेंसी कहां तक चलेगी, ये fn तक चलेगी। आया समझ में सभी को?
यहाँ पर आपकी जो मिड वैल्यू होगी वो x1 हो सकती है, x2 होगी, x3 होगी, x4 हो सकती है, डैश करके ये भी कहाँ तक चलेगी, x की पावर सॉरी xn तक। आया समझ में? तो ऐसे ही f इंटू एक्स आई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, f1 x1, f2 x2, f3 x3 डैश करके, जहां पर लास्ट में इन सभी का क्या होगा, सम होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। आया समझ में? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 डैश करके fn xn तक। आया समझ में? ये इतना सभी को। अब देखो, जैसे ही हमने एफ आई एक्स आई को ऐड करा है, वैसे ही हम फ्रीक्वेंसीज को भी ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? फ्रीक्वेंसी को। तो ये हो जाएगी समेशन ऑफ एफ। ठीक है, इसमें भी क्या लगा देंगे, आई। इतना सभी को समझ में आया? अब जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, है ना, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। सबसे पहली मेथड है हमारी डायरेक्ट मेथड। तो इसका फॉर्मूला जो आपका बनेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। ये हो गया आपका एक्स बार, जिसमें होगा समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई 1 से लेकर n तक हो सकता है। आया समझ में सभी को कि नहीं आया? तो यही आपका क्या है, डायरेक्ट मेथड है। इसके क्वेश्चंस में आपको एक्सरसाइज में सारे करवाऊंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम पहले तीनों मेथड को समझेंगे और उसके बाद जिस मेथड का उपयोग होगा उससे ही हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये है हमारी डायरेक्ट मेथड। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का है। किसका है? डायरेक्ट मेथड का। अब हम बात करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड की। तो हम बात करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड की। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होती है बेटा? देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफरेंस लिख रहा हूं। किसका? तो डिफरेंस होगा आपका एक्स आई माइनस ए, जिसमें ए जो है आपका ये कहलाएगा आपका अज्यूम्ड मीन। ठीक है, और इसको हम डिनोट करेंगे डी आई से। ओके, अब क्या होगा, तो अब देखो, जैसे एक्स बार होता है ऐसे डी बार बराबरी पर आपका क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इतना सभी को समझ में आया? अब डी बार बराबरी पर हम क्या करेंगे, डी आई जो है ये डी आई, इसकी जगह क्या रख देंगे, एक्स आई माइनस ए। तो ये हो जाएगा एक्स आई माइनस ए अपॉन में समेशन एफ आई। इतना सभी को समझ में आया? यहां पर हो जाएगा डी बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन एफ आई इंटू ए। और ये जो समेशन एफ आई है ये हम सेपरेट कर देंगे इस। ठीक है, ये कैंसिल हो गए। ये क्या होता है, ये सभी को पता है कि ये बार होता है। कौन सा बार होता है, तो ये होता है आपका एक्स बार माइनस। इतना सभी को समझ में आया? इसको आगे क्या लिखेंगे, तो माइनस ए इधर लेके आऊंगा मैं, तो ऐसा हो जाएगा ये एक्स बार बराबरी पर ए प्लस डी बार। अब देखो, डी बार को हमने क्या लिखा था, ये तो वापिस से लिख देते हैं। तो एक्स बार बराबरी पर आपका हो जाएगा ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ए। और यही जो आया है यही आपका किसका फॉर्मूला है, अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है। आया समझ में सभी को? अब इसके बाद हम थर्ड बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड की। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक्सरसाइज नंबर 14.1 जो कि मीन से रिलेटेड है वो मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा। उसके एक एक क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वाली सेंट्रल टेंडेंसी पर चलेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारी लास्ट मेथड की, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज लिख के बता रहा हूँ।
देखो यहाँ पर अभी हमने डी का देखा था, है ना, किसके लिए, अज्यूम मीन मेथड के लिए। अब यहाँ पर हम यू बार के लिए देखेंगे, तो पहले सबसे पहले यू आई लिखेंगे। अब यू आई क्या है, तो यू आई है आपका एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। देखो ए तो अज्यूम मीन होता है, ये सभी को पता है। एज क्या होता है, एज होती है आपकी क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। तो अपर माइनस लोअर, है ना, ये आपको समझ में आ रहा है। अपर माइनस लोअर क्या, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, यानी कि इसको हम हाइट ओवर क्लास इंटरवल बोलते हैं। जैसे एक इंटरवल है 0 10 10 20 20 30, तो ये क्या होगा 20 माइनस 10 10 30 माइनस 10 माइनस 20 10 10 माइनस 0 10। तो ये जो 10 है बेटा, यही क्या कहलाती है, हाइट ऑफ अ क्लास इंटरवल कहलाती है, आया समझ में। और इसी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, देखें अब यहाँ पर हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक चीज है, जैसे यू आई, तो अब यू बार की बात करेंगे, ठीक है। यू बार, तो ये क्या होगा, समेशन डी आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई, इतना, सॉरी यहां पर आ जाएगा एफ आई इंटू यू आई, ठीक है, एफ आई इंटू यू आई, है ना। यह आएगा समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई। फिर क्या होगा, तो हम इस यू आई की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे पूरा का पूरा, तो रख दो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, और नीचे है आपका समेशन एफ आई, ठीक है। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका, इस पूरे टर्म का, तो ये हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन एफ आई इंटू ए में एक चीज बाहर कर रहा हूं, ध्यान रखिए, 1/h, ये मैंने बाहर कर लिया। यहां पर हो गया आपका ये, यहां पर हो गया आपका ये, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया। अब क्या होगा, अब u बार को हम लिख लेंगे इस, देखो ये तो हो गया आपका क्या, x बार, यानी कि मीन है, ये आपको दिख रहा है, एवरेज का फॉर्मूला है, माइनस यहाँ ये दोनों कैंसिल, क्या बचा, a बचा, ब्रैकेट में कौन बचा, 1/h बचा, तो h का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो गया h u बार बराबरी पर x बार माइनस a, ये आपके सामने है। a इधर आ जाएगा, तो x बार क्या हो जाएगा बेटा, x बार इक्वल टू आपका हो जाएगा a प्लस h u बार। अब u बार को हमने क्या लिखा था, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई, बस यही लिख दो। तो x बार का फॉर्मूला बन जाएगा आपका a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। यही आपका क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 14.1 की। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सभी को समझ में आया होगा, इसी को कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 14.1। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 14.1 के साथ।